नमस्कार। जनपद फतेहपुर के विकास भवन में एक दिवसीय प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। नमामि गंगे व गंगा स्वच्छता द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला कृषि उप निदेशक सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करते हुए कहा कि आज की ज़रूरत है कि हम सब प्राकृतिक खेती करें। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन की आवश्यकता है। अन्नदाता अर्थात किसान ही वो माध्यम है जिससे सबके उदर का भरण पोषण होता है। आज किसान खुद जटिल बीमारियों से ग्रसित हो रहा। हमें समझना होगा कि अब फर्टिलाइज़र और जहरीले रसायनों को खेती में न डालें, जिससे हम सब स्वस्थ रह सके। बांदा कृषि विश्वविद्यालय से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंचल सिंह ने कहा कि खेती के लिए ज़रूरत है कि मिट्टी स्वस्थ रहे और हम सब क्या कह करते हैं कि केवल उत्पादन पर ध्यान दे रहे और इस तरह हमारी मिट्टी बीमार हो रही है। खेती का आयोजन प्राकृतिक खेती के कार्यशाला गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सभी किसान भाई और सभी वैज्ञानिक लोग खरियान से और बांदा से सभी वैज्ञानिक लोग आए हुए थे। सभी ने जानकारियाँ दिया कि कृषि खेती जैविक खाद के विषय में जैविक खेती करिए आप लोग। हम भी अपने गांव में जाएंगे तो सभी बहनों को मीटिंग में भी बताएंगे। और ये जैविक खाद बनाने के लिए जैसे घनामृत जीवामृत है और शिवांश खाद है, ये सब खादें बना करके अपने खेतों में 1 बीघे में कम से कम 5 कुंटल तक डालिए। और एक फसल में 4 बार डालना है उसको, 5 कुंटल करके। आपको ये रासायनिक खाद नहीं डालना है, तभी ये जैविक खेती का अच्छे से पैदावार होगी। हम किस कृषि सखी बोल रहे हैं, शशि प्रभा डगरैया गांव से, मलबा विकास खंड से। जो बहुत सारी महिलाएं जो घर के अंदर रहती है, खेतों में भी जाती है, उनको जानकारी नहीं रहती है। आप लोग निकल करके आइए मीटिंग में, आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। आप जैविक खाद द्वारा तैयार करिए, अपने बच्चों को स्वस्थ करिए, अपने परिवार की आय बढ़ाइए जैविक खाद बना करके। और ये जो हम 10,000 5,000 करके लगा देते हैं खेतों में रासायनिक खादों में, ये खादें जो है रासायनिक DAP यूरिया में लगा देते हैं, ये ना खरीद करके हम स्वयं बनाएं जैविक खाद, और जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारा पैसा बचेगा। दिवसीय कार्यशाला आज विकास भवन में आयोजित थी। प्राकृतिक खेती आज की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो बीमार हो रहे हैं, आज कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं, स्किन संबंधी बीमारियां हो रही हैं। और ये क्यों हो रही हैं? अगर इसके तह तक जाएं तो इसमें जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, हम जैसा खाएंगे वैसा ही होगा। इसीलिए हम लोग बीमार हो रहे हैं। और बीमारी का कारण ये है कि अगर अच्छा उत्पादन होगा और वो स्वास्थ्यवर्धक होगा, मिट्टी स्वस्थ रहेगी, अच्छा उत्पादन स्वस्थ होगा, तो हम जो खाएंगे तो उससे हम भी स्वस्थ बनेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आज की आवश्यकता है प्राकृतिक खेती में। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि खेती किसानी में अब क्या रखा है, लेकिन खेती से आत्मनिर्भर बन करके आप अपनी आय कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे युवा किसान हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। हमारे ज़िले में ही बहुत सारे ऐसे FPOs चलते हैं। उत्कृष्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे FPOs चलते हैं जिनके माध्यम से वो लोग अपनी आय को दोगुना किया है, क्योंकि वो आज की तकनीक जानते हैं कि आज की ज़रूरत क्या है, किस अनुसार से खेती करके वो अपने आय को तो समृद्धि की ओर, किसान की समृद्धि की ओर वो जो बढ़ रहा है, जिससे किसान की आय दोगुनी हो रही है। इसलिए किसानों को, जो हमारा युवा है, जो सोशल मीडिया से कम समय लगा करके अगर वो खेती बाड़ी में ध्यान दे, लेकिन तकनीकी की खेती करे, जिससे उसका उत्पादन से मतलब नहीं है, उसकी क्वालिटी हो, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी हो। जैसे आज 150 रुपये से 400 रुपये किलो गेहूँ वो गुड़ की बात हुई है, तो वो गुड़ क्वालिटी होगी ना उसमें कुछ। आज शहरों में जब लोग गुड़ खाने बच्चों को देते हैं तो कहते हैं ये कैसा है, इसका रंग कैसा है, और उसी को जब टाफी के रूप में विकसित कर दिया, वही गुड़ टाफी में पॉलीथीन में पैक होकर के, डिब्बों में पैक होकर के, प्लास्टिक को छोड़ करके वो कागज़ वाले पैकेट में पैक होकर के जाने लगा। वो बेहतरीन लगने लगा, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाता है। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हैं, कई जगह पे FPOs लगा रखे हैं। तो वो किसानों के लिए, युवा किसानों के लिए उद्यमी बनने का एक मौका है और एक रास्ता है। तो आज ये विकास भवन में प्राकृतिक खेती का कार्यशाला हुआ, तो इसके आयोजन में हम जो किसान हैं सभी किसानों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जैविक को
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए और अपने खेती में जो संसाधन उपलब्ध कर रहे हैं तो इसमें फसल चक्र को अपनाइए और फसल अवशेष को खेत में मिलाइए और रासायनिक और खाद और दवा का प्रयोग बंद कीजिए। और जगह जगह ट्रेनिंग देते, प्रशिक्षण दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि किस तरह खेती करनी चाहिए। गौ आधारित खेती, गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग। पशुपालन के बिना प्राकृतिक खेती करना एक मजाक है। अगर आपके पास पशुपालन नहीं है तो जैविक खेती और उसका कोई मतलब नहीं होता है। जनपद के युवा किसानों के लिए हमारा ये संदेश रहेगा कि आप जैसे जो इधर उधर काम कर रहे हैं तो युवा उद्यमी बने, खाद्य प्रसंस्करण के आ रहे हैं उस पर जाइए और खेती पे काम करिए, खेती पे करिए। अपने बाजार में अच्छी दाम लेना है तो उसके लिए पाली हाउस है, इस तरह की टेक्निक लीजिए और शेडनेट में इसमें काम करिए और उसका जो मूल्य संवर्धन है उसको बढ़ाइए। ये गंगा समिति के सहयोग से हुई है। इसमें कृषि विभाग ने पूरा सहयोग किया है। इस कार्यशाला में हमारे बांदा केवीके से सुभाष सिंह एवं डॉक्टर चंचल यादव जी आए एवं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र थरियाओं से डॉक्टर जगदीश किशोर जी पधारे और लखनऊ से नीरज पांडे पर्यावरण विद हैं वो यहाँ पर आए और जो है हमारे DFO साहब थे। हमारे दूर दराज से प्राकृतिक खेती करने वाले या प्राकृतिक खेती को अपनाने के इच्छुक किसानों ने यहाँ पर इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला में जो है प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से चर्चा की। किस प्रकार से जो है किसान भाई गाय के जो है गोबर से, गौमूत्र से और जो है प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इस प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है और बाहरी कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग कम होता है एवं वहीं खेत पर ही जो है उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है और जो है पेड़ पौधों से ही मल्चिंग द्वारा ये प्राकृतिक खेती की जाती है। इसमें लागत बहुत कम होती है और ये इससे जो उत्पाद होता है बहुत ही गुणवत्ता युक्त होता है। ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हमारे देश में रोजगार कम हो रहे हैं तो हमारा यही संदेश है वहाँ से कि पढ़ लिख करके अगर आपने पढ़ाई की है तो उसका उपयोग आप वो जो है खेती में भी कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग जल्दी समझ लेते हैं नई नई तकनीकी को और उसका उपयोग करके अगर वो खेती करेंगे और अच्छा अनाज उत्पादन करेंगे जो गुणवत्ता युक्त होगा वो हमारे जो है जनमानस के लिए लाभदायक होगा और हमारा जो है स्वस्थ उत्पादन से जो है हम जो है स्वस्थ रहेंगे। जो कहा गया है कि अगर स्वस्थ अन्न उसी से जो है स्वस्थ जो है मन रहता है, हमारा प्रसन्न चित्त रहता है शरीर और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ जो है अन्न होना